नमस्कार। आज एक हम ऐसे मेडिकल टॉपिक पर बात करेंगे जो देखने में काफ़ी सिंपल लगता है। ऐसा लगता है कि ये कोई टॉपिक नहीं है, लेकिन क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा गलती इसी में होती है। आज का विषय है ब्लड प्रेशर मेजरमेंट, ब्लड प्रेशर मापने का सही तरीका और गलत बीपी रीडिंग के पीछे कारण, छुपे हुए कारण को जानना। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या पुरुष या महिला का या बच्चों में बीपी नापने के क्या तरीके अलग-अलग हैं? तो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, इनमें इसका जवाब ध्यान से समझिए। बीपी नापने का तरीका यानी कि जो रूल्स है, जेंडर से नहीं है। जेंडर से उसका रूल्स नहीं बदलता है। फ़र्क पड़ता है उसकी बाह की साइज़ से, बीपी कप साइज़ से। ब्लड प्रेशर का कम होना बाह की आर्टरी को एक नियंत्रित दबाव से कंप्रेस करना होता है। अगर बीपी कप का साइज़ सही नहीं होगा तो आर्टरी सही तरीके से कंप्रेस नहीं होगी। चूंकि बीपी कफ का काम यही है और बीपी रीडिंग गलत आ जाएगी। अगर छोटा कफ किसी मोटी बांह पर उपयोग किया गया लगाया जाए, यानी कि किसी मोटे व्यक्ति पर या ओबीस व्यक्ति पर लगाया जाए, तो आर्टरी पूरी तरह से दब नहीं पाती और बीपी गलत तरीके से हमेशा ही ज़्यादा दिखाएगा। और अगर कोई बड़ा कफ यानी कि बीपी कफ का जो बड़ा साइज है वो किसी दुबली पतले आदमी के ऊपर या दुबले पतली बांह पर यूज किया जाए तो आर्टरी जरूरत से ज़्यादा दब जाती है और बीपी गलत तरीके से कम दिखाई देता है। अब बात करते हैं एडल्ट मेल पेशेंट्स की। अक्सर पुरुषों की बाह मस्कुलर यानी मोटी होती है, इसलिए उन्हें कई बार अगर मस्कुलर बाह पे आप एडल्ट या लार्ज कफ अधिकतर जरूरी होगा, क्योंकि अगर आप पतली बाह का कफ यूज करेंगे मस्कुलर में तो गलत होगा। अगर रूटीन में छोटा कफ इस्तेमाल कर लिया गया हो मस्कुलर बाह पर तो एक नॉर्मल व्यक्ति को भी हाई बीपी का मरीज बना दिया जाता है या बता दिया जाता है या एरर के कारण हो जाता है। एडल्ट फीमेल पेशेंट अधिकतर महिलाओं की बाह छोटी सर्कमफ्रेंस की होती है, यानी कि उनकी बाह की जो है मोटाई वो कम होती है, इसलिए एडल्ट स्मॉल एडल्ट या नॉर्मल। लेकिन प्रेगनेंसी या ओबेसिटी की स्थिति में अक्सर महिलाओं को भी लार्ज कफ की जरूरत हो सकती है, क्योंकि होता क्या है कि प्रेगनेंसी में थोड़ा सा ओबेसिटी हो जाता है, मोटापा हो जाता है। इसलिए याद रखिए प्रेगनेंसी में रूल्स नहीं बदलता, कफ हमेशा आर्म साइज के अनुसार चुना जाता है। अब आते हैं सबसे सेंसिटिव ग्रुप पर, चाइल्ड, पीडियाट्रिक पेशेंट, बच्चे पेशेंट्स। यहाँ गलती रिस्क सबसे ज़्यादा होता है। बच्चों में बीपी मापते समय एडल्ट कफ का इस्तेमाल एक गंभीर क्लिनिकल गलती है, यानी कि एरर है। बच्चों के लिए अलग अलग कफ होते हैं। न्यूनेटल कफ होता है, इन्फेंट कफ आता है, चाइल्ड कफ आता है। एडल्ट कफ लगाने से बच्चों का बीपी खतरनाक रूप से दिखाई दे सकता है और सीरियस बीमारी पूरी तरह मिस हो सकती है। अब मैं आपको इस बात का साइंटिफिक प्रूफ बताता हूँ। साइंटिफिक प्रूफ यह है कि जामा इंटरनल मेडिसिन में 2023 में प्रकाशित एक क्लिनिकल रिसर्च में यह स्पष्ट रूप से दिखाया गया कि गलत कफ साइज बीपी रीडिंग्स को ड्रामेटिकली बदल सकता है, यानी कि कई बार तेजी से बदल सकता है। अब इस स्टडी की रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझते हैं। इसमें किस तरह के लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। अब इस रिसर्च में 195 पार्टिसिपेंट यानी भागीदार को शामिल किया गया। यह एक रैंडमाइज क्रॉसओवर ट्रायल था। इसमें बहुत सारे 129 लोगों को शामिल किया गया। मतलब उसमें हुआ क्या कि हर व्यक्ति पर सही कफ लगाया गया, छोटा कफ लगाया गया और बड़ा कफ, तीनों इस्तेमाल किए गए। हर व्यक्ति पर तीनों कप इस्तेमाल किए गए। सबसे पहले पार्टिसिपेंट की आर्म मतलब बाह सर्कमफ्रेंस को नापा गया, बाह की मोटाई को नापी गई। फिर हर कप साइज से बीपी की तीन तीन रीडिंग्स ली गई, मतलब जितने कप थे चाइल्ड, न्यूनेट एंड एडल्ट, तीनों लिया गया। फिर उनका एवरेज निकाला गया। कप लगाने का सीक्वेंस रैंडम रखा गया, जैसे लगाते हो वैसे लगाया गया ताकि रिजल्ट में कोई बायसनेस ना आए। इस स्टडी का कंक्लूजन था अगर कप साइज आर्म्स के साइज के अनुसार हो तो बीपी रीडिंग में 5 से 20 मिलीमीटर मरकरी तक का फर्क आ सकता है। अब जरा सोचिए, ये समझने वाली बात है कि 20 मिलीमीटर मरकरी का फर्क किसी व्यक्ति को नॉर्मल से हाइपरटेंसिव बना सकता है या हाइपरटेंसिव से नॉर्मल दिखा सकता है। अब एक और बहुत जरूरी बात, कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति का बीपी हमेशा नॉर्मल रहता है, किसी व्यक्ति का बीपी हमेशा अचानक से बीपी बहुत ज़्यादा या बहुत कम आ जाता है, बढ़ जाता है या कम हो जाता है, और हर बार इसका मतलब बीमारी नहीं होता है।
सडन बीपी होने के और भी कारण हैं, जैसे तेज दर्द होता है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक है, या चाय कॉफी स्मोकिंग का सेवन है। यहाँ तक कि पेशाब रोके रखने में भी बीपी बढ़ सकता है, अस्थायी, लेकिन वो अस्थायी रूप से बढ़ सकता है। इसी तरह सडन बीपी लो होने के कारण कम पानी पीना, वोमिटिंग होना, डिहाइड्रेशन होना, या अचानक बैठने से खड़े होना, जिसे हम ऑर्थोस्टैटिक्स हाइपोटेंशन कहते हैं। अब ये समझना है कि खाली पेट रहने के कारण या शुगर कम होने के कारण भी कभी कभी बीपी कम हो जाता है। कभी दवाइयों के उपयोग से बीपी कम रहता है। इसलिए याद रखिए, आपको ध्यान रखना होगा, एक सिंगल बीपी रीडिंग पूरी सच्चाई को नहीं बताती है। बीपी को हमेशा पेशेंट की कंडीशन, सिम्टम्स और रिपीट मेजरमेंट के साथ ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकता है। यही कारण है कि बीपी नापते समय सही कप का इस्तेमाल करना है, सही पोजीशन में रहना जरूरी है, और सही तरह से रेस्ट किए जाना जरूरी है। अगर कोई दौड़ के आ रहा है तो उसका बीपी लेंगे तो आपको बढ़ा हुआ मिलेगा। क्लिनिकल कंडीशन और इस तरह का सब इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो सार क्या है? गलत कप का इस्तेमाल मतलब गलत बीपी मतलब गलत डायग्नोसिस मतलब गलत ट्रीटमेंट। अगर आपको यह जानकारी यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी तरह का अगर आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में लिखें। यह पूरा आपको जानकारी एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग दी जा रही है। धन्यवाद।